गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है कि नहीं है? ये मतलब टेप नहीं फंस गई, लाइव हम जा रहे हैं, लेकिन जब एनर्जी कम हो जाए तो फिर क्या होता है? ऐसे टेप फंस जाती है। ऐसे टेप फंस जाती है। हाँ जी, फातिमा, मैं और हमारी टीम आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान का एक नया मजेदार फ्रेश बहुत ही हैपनिंग शो सजा के लाए। बिल्कुल जी। और कहते हैं ना कि जैसे जैसे अब हम दिन गुजरता जाता है, एनर्जी लेवल तो सही होती जाती है। आपकी शुरू में एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको जानती हूँ और ये लोग भी आपको जानते हैं, आप कभी कभी हमारे साथ ड्रामे करते हैं ना सुबह सुबह। एक बंदा बजाय इसके क्या हालचाल पूछे कि अच्छा क्या हो गया, तो सीख आपकी एनर्जी लो है, कोई आपके लिए कॉफी बनवाऊं? अच्छा ऐसे करते हैं, सुबह सुबह बाकर खानियां मंगवा, आए हाय हाय बाकर खानी सुबह सुबह याद आ गई। खाते एनर्जी लेवल ऊपर जाएगा। नहीं, हमें पता है आप ड्रामे करते हैं। हाँ, मुझे आपका पता है, आप ड्रामे कर रहे हैं मेरे साथ। अनबिलीवेबल। अच्छा या अल्लाह, मैनू चुकला या मैनू ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आज आपको पता है कि टेस्ट होना है। क्या? हाँ, तो आपने कहा मैं शुरू में कह दूं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ताकि जब मैं नहीं कर सकूं या अगर मुझे ना पता हो तो फिर मैं कह दूंगा आई वाज नॉट वेल। जी हाँ, बिल्कुल। फातिमा इशारा कर रही है अब्दुल समद की जानिब, जो कि एक मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं, यूथ को रास्ता दिखाते हैं करियर के हवाले से, उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है। कोई हमारी तरह के बिल्कुल ही डिसओरिएंटेड किस्म के यंगस्टर्स हूँ जैसे कि हम हुआ करते थे, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स बड़े फोकस्ड हैं, वो डिसओरिएंटेड नहीं, उनको पता है, उनके टारगेट्स पता है, मैंने ये करना है ज़िंदगी में। हमें तो खुदा की कसम 23-25 साल तक पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में करना क्या है। लेकिन अब्दुल समद इस हवाले से बहुत अच्छी बात भी करते हैं। बहुत अरसे के बाद राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ाने आ रहे हैं और लेकर आ रहे हैं फातिमा और मेरे लिए बहुत मजेदार से ट्रैप्स, चुंगल में फंसाएंगे। ठीक है ना जी। एक्सरसाइजेस लेके आएंगे, आपको याद आ गए होंगे अब्दुल समद, जो एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि हमें जिंदगी के बहुत से मसाइल हल करने में मदद देती हैं। तो जिसने अब्दुल समद का सेशन एंजॉय करना है वो जरा तैयार हो जाए। बिल्कुल, चाय का कप लेके बैठ जाए, और जो हमारे साथ इधर होगा वो आप अपने साथ घर में भी जरा थोड़ा सा करें, देखते हैं क्या होता है आपके साथ और हमारे साथ। लेकिन खाली ये यंगस्टर्स की बात नहीं है तौसीफ, हम जब बात करते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ हो गए हैं, अपने लिए सोचते हैं और ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जो आजकल के जो छोटी ये वाली जो बच्चों वाली कौम है ना, ये भी बड़ी तेज़ हो गई। आपको पता है आज हमारे साथ किस सेगमेंट में महरूश हैं। और जब ये महरूश आई हैं तो जब इनसे टॉपिक पूछा गया तो उन्होंने कहा आज मैं हेल्दी लिविंग पे बात करूंगी। ठीक है। अब वो जब छोटे जब शर्मिंदगी शुरू हो जाती है कि क्योंकि मैं सुबह सुबह जंक खा रही थी बैठी हुई और उसने कहा हेल्दी लिविंग, तो वो मुझे हो गया, मैंने कहा ओहो, छोटी सी बच्ची, उसको पता लगे कि हमारा इरादे हैं अभी हेल्दी लिविंग, हलवा पूरी आज खाएंगे करेंगे। तो ऐसे अंकल कहेंगे जी बिल्कुल ही मारूश ही करिए, उसके बाद ब्रेक में कहेंगे ले आओ बाकर खानिया, ले आओ चाय डुबो के खाइए, है ना जी। तो ये बच्चे जो है ना, ये फिर आपको पकड़ भी लेते हैं। बिल्कुल, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। अच्छा जी, और क्या जी राइजिंग पाकिस्तान? जी, राइजिंग पाकिस्तान में आज शाहरुख नदीम होंगे और बुक पढ़ी हमें 2 अच्छी किताबें रेकमेंड करेंगे। आप भी अगर कोई किताब हमें रेकमेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आवेजा है, इस पे आप बताइए कि जी ये किताब है, ये इसका लिखारी है, चाहे उर्दू अदब से हो, पश्तो अदब, सिंधी अदब, किसी भी पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानों का लिटरेचर हो या इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ज़बानों का लिटरेचर हो, आपने अगर कोई किताब पढ़ी है और आप समझती हैं या समझते हैं कि फातिमा, मैं, हमारी टीम और हमारे नाजरीन उस किताब से इस्तेफादा करें, तो आप ज़रूर हमें बल्कि उसका जो टाइटल पेज है उसकी तस्वीर खींच के भी आप हमें भेज सकते हैं अपने नाम और जगह के नाम के साथ। लेट्स सी। लेकिन उस किताब के बारे में 2-4 लाइनें ज़रूर लिखिए, चाहे अंग्रेज़ी चाहे उर्दू ज़बान में, कि इस किताब में, जैसे शाहरुख तो बड़ी तफसील से उसका ओवरव्यू देते हैं ना, थोड़ा सा 2-3 लाइनें कि इस किताब में ऐसा क्या ख़ास था या क्या ख़ास है जो आप चाहते हैं कि हम पढ़ें। तो आपके रिकमेंडेशंस का भी हमें इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल जी। अच्छा जी, और आज के जो राइजिंग पाकिस्तान में वो क्या है, मुझे एक बताइए, ये जो मटका शटके का सीन ऑन होने वाला है, आपको पता है? आज बिल्कुल जनाब, लाइव म्यूजिक का सीन ऑन होगा। नौमान कलीम जो आपके लिए साज कहानी का सिलसिला लेकर आते हैं हर हफ्ते राइजिंग पाकिस्तान में। आज मटका बजेगा, मटका। जी जी जी, मतलब उसमें से घड़े में से पानी तो कहते हैं ना जी, हीर रांझा, सोनी माहिवाल और ये सारे जो हमारे जो स्टार्स हैं, इनकी जो है कहानी है। और मटके की अपनी भी एक बड़ी बड़ी स्टोरीज होती है। मटके की आवाज़ जो है बड़ी सूदिंग सी आवाज़ है और मुझे तो बड़ी खैर अच्छी लगती है। और फिर वो मटके के साथ एक पानी का जो कॉम्बिनेशन आता है, वो पानी की रिमझिम हल्की हल्की, हाँ हाँ हाँ, सुबह ही मुझे मजा आ गया, सोच के मजा आ गया कि आज राइजिंग पाकिस्तान में बहुत मजा आने वाला है। और मैं कह रहा हूँ गए वो दरिया कि जिनके अंदर मटका लेके
जो महबूबा जाती थी और जी। डूब जाती थी, है ना? डूब हाँ जाती थी? हाँ, हेलो, लो। महबूब क्यों नहीं डूबा? तो फिर महबूबा क्यों जिंदगी- डूबी? नहीं, इसलिए कि वो महबूब उस साइड पे था ना, तो वो इधर से जा रही थी। ये है जी, कौन महबूब जा रही जो थी जी? था, जी। कौन जा रही थी? बट है जी, उस्मान, तुम्हारा जहन सिर्फ महबूबा पे रुक गया, उसके बाद बात आगे जा चुकी है। जी अच्छा, जी, लेकिन ये गलत है। महबूबा महबूब नहीं बच डूबी। गया ना? मैं आई विल मेक श्योर महबूब डूबे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब दरियाओं में पानी नहीं है, जी। इसलिए आप मटके से दूसरे किनारे पे जाने का एक्सपेरिमेंट आराम से कर सकते हैं। आपने मटका हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे तोड़ के चले जाना है। जी सही कह रहे हो, बोला। तो जनाब, आज नौमान जो है वो मटका और गिटार का फ्यूजन लेके आ रहे हैं हमारे पास, और हम उसका कुछ लाइव परफॉर्मेंस भी होगी। सो आज का राइजिंग पाकिस्तान बहुत हैपनिंग और बहुत मजेदार है। बिल्कुल जी, लेकिन ये राइजिंग पाकिस्तान जो है ये अधूरा होता है आपके और हमारे सेगमेंट के बगैर। जो है हमारा मैसेजेस का सिलसिला वो शुरू हो जाना चाहिए। हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। आप लोग जो हैं हमें बुक सेगमेंट के मुताबिक अपनी जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं। उसके अलावा तस्वीरें भेजें, मैसेजेस भेजें, अपनी कोई मटके की महबूबा की कहानी भी थोड़ी सी शेयर कर सकते हैं। थोड़ी जो है ये सुबह सुबह जो है ना हल्की सी चिटचैट हमें बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं अपनी रेलगाड़ी का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ है और बहुत मजे का है। And 3 and 2 and 1. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमें तो ना हेल्दी का लफ्ज़ का मतलब आता है, ना लाइफस्टाइल का मतलब आता है। ये तो बस बच्चे हैं जो मेरे क्लास फेलोज आके हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा जाते हैं, लेकिन कौन माने इनकी बात? जुम्मा 8 दिन तो हुए इनको दुनिया में आए हुए, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। नहीं जनाब, अब दुनिया बदल चुकी है। आजकल के बच्चे इंफॉर्मेशन की दुनिया के बच्चे हैं, और ये कई बार हमसे ज़्यादा समझदारी की और ज़्यादा अच्छी मालूमात वाली बात कर जाते हैं। तो बच्चे को देख के ये नहीं सोचना कि ये तो बच्चा है या बच्ची है, उसकी बात पे भी कान धरना है। हो सकता है कुछ अक्ल समझ की बात हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए। यही सोच के राइजिंग पाकिस्तान में हम सजाते हैं ये बच्चों का सेगमेंट, जिसमें मेरे मुख्तलिफ क्लास फेलोज आते हैं और तौसीक अंकल को काम की बात बताने की कोशिश करते हैं। आगे पता नहीं तौसीक अंकल मानते हैं कि नहीं मानते। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आरुष। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कैसे लगता है कि बड़ों को बड़े बात मान लेते हैं? वैसे बच्चों की मुश्किल लगता है। नहीं, आई थिंक वो मान जाते हैं। मान जाते हैं? Yes. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी अम्मी को या अब्बू को कोई चीज़ बताई और की कोई गलती पकड़ी और कहो कि यूं नहीं अब्बा, यूं करते हैं ज़िंदगी में, ऐसे करते हैं? कभी हुआ यस, मतलब मैं जब स्टडी करती हूँ तो मैं मोस्टली मैं खुद करती हूँ, लेकिन कुछ मैं हेल्प ले लेती हूँ। Okay. जब उनको समझ नहीं आती मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, ये इस तरह करना है, इसका ये फॉर्मूला है, और हम Really? इस तरह करते हैं। अपने अब्बू Yes. को बताती हूँ? जी, आई थॉट दैट वाज नॉर्मल। नॉर्मल है ना। देखिए, इस नस्ल के लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि पेरेंट्स बच्चों से सीख रहे हो, लेकिन ऐसे में पेरेंट्स की अपनी जो ईगो है, जो अना है, या चचा मामू फुफो की अना जो है, उसको भी थोड़ी देर के लिए बालाए ताक रखना जरूरी है, तभी हम इस नस्ल से कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। जी मारूश, आज का क्या टॉपिक है, बताओ। आज हमारा टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल। Yes. ओके ओके। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना लाइफस्टाइल कैसे हेल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये इतने मजेदार So- जनाब तुमने इमोजीज और पिक्चर्स इकट्ठे की, पहले तो मैं इसको एंजॉय करूं। ओए होए, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो इसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि आप करके आप हेल्दी हो सकते हैं, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आप कम कर सकते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करें, और आप अपनी डाइट हेल्दी रखें, और आप स्लीप करें, और भी ऐसे छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स हैं जो आपके हर रोज़ करें, एंड फील हेल्दी, फील हैप्पी एंड फील एनर्जेटिक। यानी उसके लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपने नहीं, अपनी नहीं। आदत को बदलना जी, है ना। yes. कुछ आदत ऐसी हैं जो कि हमारी अनहेल्दी हो जाती हैं, उनको जरा ऐसे जी, स्टीयरिंग healthy मोड़ करना के है, थोड़ा yes. सा जरा सड़क पे लेके आना है। जी। ऐसे गाड़ी जो है ना वो पत्थरों में जा रही है। Yes. अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाई। तो फर्स्ट है डाइट। तो डाइट का ये नहीं मतलब कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, या कोई स्पेसिफिक फूड ग्रुप है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप वो खाना छोड़ दें। इसका मतलब है आप हर कोई फूड ग्रुप खाएं, लेकिन एक छोटे छोटे अमाउंट्स में, मतलब एक मॉडरेट अमाउंट में। यानी छोटे छोटे पोर्शंस में जी, सब कुछ आपके अंदर जाना जी। चाहिए। और Okay. हम हमारी गोश्त बॉडी भी को जाना चाहिए। यस, हमें हमारी बॉडी को फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन जैसे फिश, मीट, चिकन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पास्ता एंड ब्रेड, और रोटी, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, बटर, देसी घी एंड चीज़।
बिल्कुल ठीक है, यानी सब चीजें आप हमारी बॉडी को हमने स्मॉल अमाउंट्स में सब कुछ लेना है और हम जंक फूड्स को क्योंकि छोड़ नहीं सकते तो हमें उनको उसको कभी कभी करना चाहिए, हम उसको लिमिट ना कर दें क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप फिर अपनी क्रेविंग छोड़ सकते हैं, तो आप उसको कभी कभी कर दें। एंड यू शुड ड्रिंक 8 वाटर्स ऑफ ग्लास डेली ताकि आप हाइड्रेटेड। ओके, यानी रोजाना 8 ग्लास पानी हमने जरूर पीना है जी, क्योंकि हमें जब फूड खाते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है उससे, और जब हमारी न्यूट्रिशन पुअर होगी, जब कम होगी तो हमें बहुत सारे इस तरह प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, जैसे आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, आपको बीपी इश्यूज आएंगे, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, आपको कार्डियक डिजीज़ हो सकते हैं और भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं आपको, तो और आप थके हुए आप हमेशा रहेंगे, डिप्रेस्ड एंड यू विल बी स्ट्रेस्ड, तो इट्स नॉट फन अगर आप बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड क्या है जी, अगला पॉइंट क्या है हेल्दी लाइफस्टाइल का? मीट ये योर क्या है हैप्पी भाई, ये तो केमिकल्स। अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई मारूश। हैप्पी केमिकल्स आर बेसिकली योर हैप्पी हार्मोन्स, क्योंकि हर बंदे का दिल करता है कि वो हर रोज़ खुश रहे, तो हम हर रोज़ कैसे खुश रह सकते हैं? हम हर रोज़ खुश ऐसे रह सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस हैं उसको हेल्दी करें और हेल्दी फूड चॉइसेस। ये जो मुझे इंप्रेस करने के लिए अंग्रेजी के 4 लफ्ज तुमने लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये हमारे हार्मोन्स हैं, डोपामिन। अच्छा, तो हार्मोन्स आर बेसिकली हमारी केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, तो जिस सेट की हम बात करने लगे हैं वो है हैप्पी केमिकल्स, हैप्पी हार्मोन्स। तो इनके नाम है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ठीक है, तो जो डोपामिन है वो है द रिवॉर्ड गिवर। जब भी आप ये कैसे एक्टिव होता है, जब आप कभी भी कोई सेल्फ केयर एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई स्किन केयर या हेयर केयर, या आप अपना कोई कंप्लीट करते हैं, कोई टास्क कंप्लीट करते हैं या कोई गोल कंप्लीट करते हैं, तब भी ये एक्टिव होता है। और कुछ फूड्स खाने से भी डोपामिन आपका बढ़ता है, जैसे कि डार्क चॉकलेट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कॉफ़ी एंड या। तो आप मुझे बताएं कि आप फील करते हैं जब आप ये वाली एक्टिविटीज़ करते हैं तो? Really? ओए होए मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ डार्क चॉकलेट, और मैं आपको बताऊं चॉकलेट के अंदर मेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? 2 हैं, गैस नहीं कर सकती, मैं तुम्हें 10 चॉइसेस भी दे दूं तुम पहुंच ही नहीं सकती। चॉकलेट के अंदर जो फ्लेवर्स हैं, एक ऑरेंज जी, मेरे मुंह में पानी आ गया। ऑरेंज वाली चॉकलेट किसने खाई? और एक और चीज बताऊं, रेड चिली चॉकलेट। जी हाँ, तो मिर्चों वाली चॉकलेट। हाय 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 हाय, बस प्रोग्राम बंद करो जी, चलें। नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। अच्छा, तो उसी के अंकल डार्क चॉकलेट पे रुक के फंस गए वहां पे, है ना? जैसे वो उस्मान अंकल कहीं और फंस गए थे। अच्छा ठीक, हाँ जी। तो नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, द लव हार्मोन। तो ये कब एक्टिव होता है? जब आप किसी बच्चे के साथ खेलते हैं, उससे प्यार करते हैं, या फिर आप किसी पेट के साथ खेलते हैं, किसी एनिमल के साथ खेलते हैं, या फिर जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स को हग कर रहे हैं, या होल्डिंग हैंड से भी आपके जो ऑक्सीटोसिन है वो स्टिमुलेट होता है अपनी बॉडी में। इसका मतलब है बच्चों के साथ खेलना और अपने पेट्स के साथ खेलना, आप लाफ करते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आप खुशी का इजहार करते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, और नेक्स्ट है सेरोटोनिन। ठीक है, और वो है द मूड स्टेबलाइजर। तो ये आपके मूड को इफेक्ट करता है ये हार्मोन। तो ये कब स्टिमुलेट करता है? जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या सन एक्सपोजर, जब आप धूप लगवाते हैं अपने को खुद को, तो आपका ये जो सेरोटोनिन लेवल है वो राइज करता है। यानी धूप में जरूर बैठना चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और जो है हमारा एंडोर्फिन, वो है द पेन किलर। तो ये कब स्टिमुलेट करता है? जब आप लाफ करते हैं, या फिर आप जब कोई कॉमेडी शो देखते हैं, या फिर आप जब आप बस खुश रहें तो वो एक्टिव होता है। अच्छा, मैं हमेशा समझता था कि बस खुश रहने के लिए खुश रहना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर बड़ी साइंस है कि आपके ब्रेन के अंदर हार्मोन्स जनरेट होते हैं 4 किस्म के, और वो आपकी जॉय और हैप्पीनेस की तरफ हमारी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, सिर्फ ब्रेन में नहीं होते, सारी बॉडी के अंदर होते हैं। वेरी गुड। तो ये वाली स्लाइड जरा अंकल सुधीर अंकल जरा दोबारा दिखाएंगे आप? हाँ जी, तो ये आपकी ब्रेन के अंदर बेसिकली ब्रेन के अंदर भी होते हैं और आपकी पूरी बॉडी के अंदर भी। तो इसका मतलब हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, पेट्स के साथ खेलना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, ताकि आप खुद को हैप्पी रखें, हेल्दी रखें, एंजॉय लाइफ। एग्जैक्टली। तो ये आपके और नींद का क्या चक्कर है? अभी नींद अभी आगे भी अच्छा, आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड पे जाइए जी, अगली स्लाइड पे जाए।
ये क्या एक्सरसाइज। तो ये exercise, हाँ जी, okay. तो वन मोर हेल्दी हैबिट ये है कि आप एक्सरसाइज करें हर रोज, ठीक है, चाहे वो बेसिक 30 मिनट्स ऑफ वॉक ही ना हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज हैं, आप वो करें जो आपको सूट करते हैं, जैसे योगा, वॉकिंग, रनिंग, एरोबिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो एक्सरसाइजेस gym चले करने जाएं, के यस है जिम ना? चले जाएं। तो एक्सरसाइज करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आपके मूड को बेहतर करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। एंड जो भी अगर आप अभी से अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो आगे जाके आप जब आपकी ओल्ड एज होगी तो आपको जब आपको डिजीज़ होंगे वो भी स्लो डाउन होने की वजह से, तो आपको अपने वो पैसे मेडिकल बिल्स पे या डॉक्टर की क्यू में नहीं खड़े होने पड़ेंगे। आप वही वाले पैसे यूज़ करें कि आप दुनिया देखें, जवान फील करें, ब्राइट कलर्स पहने और आप बस खुश रहें, एनर्जेटिक फील करें। ब्राइट कलर्स, ये ठीक है फिर, बेस्ट है ना? है ना? बिल्कुल। अच्छा, और आज तो मारूश ने भी देखा ब्राइट कलर्स पहने हुए, आज से येलो, ग्रीन, पिंक, ऑलिव, फातिमा आंटी ने भी ऑलिव पहना हुआ है ना? Yes. तो आज जरा कलर्स वाली गेम है। वैसे भी हमारे सेट पे देखें ब्राइट कलर्स हैं, बहुत सारी ब्राइट कलर्स हैं। इसका मतलब है कलर्स जो जी। है वो बड़ा इफेक्ट करते हैं Effect हमारी करते हैं। पर्सनालिटी पे। Yes. भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट मारूश ने साथियों शेयर किया है कि अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो जिम ज्वाइन करना है या वक्त निकालना है, जाके कोई एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी खाना है, आगे जाके मेडिकल बिल्स कम होंगे। वही पैसे जो बाद में खुदा ना खास्ता आपने अस्पतालों और डॉक्टरों को देने हैं, वो अगर अपने ऊपर लगाएं और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें तो ये हिसाब किताब के हिसाब से भी देखा जाए तो सौदा बुरा नहीं है। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है? तो नेक्स्ट है स्लीप। ठीक है, लो जी, स्लीप। अगली स्लाइड है स्लीप। अच्छा, तो नींद, अब हम बात करेंगे कि नींद हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप रात को सोते हैं टाइम पे, ठीक है, तो आपकी जब आपका माइंड ना खुद को रिस्टोर, अपने सिर्फ माइंड नहीं, आपकी पूरी बॉडी खुद को रिस्टोर करती है और रिबिल्ड करती है। तो सीका अंकल, आप मुझे बताएं, आप कितने बजे सोते हैं? मैं जनाब पूरे 11 o'clock 11 कौन रात को 11 बजे मैक्सिमम 10-10:30। जैसा आज रात मैं 9:30 सोया था। लेकिन अभी ये जो तो रात बहुत को लेट है तो सीका अंकल। लेट है ना? लेकिन मुझे तो लगा आप जल्दी सोते हैं ताकि सुबह सुबह इसलिए इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। एग्जैक्टली नहीं, मैं 11 o'clock सोता हूँ और 10 o'clock सोता हूँ और 6 o'clock उठ जाता हूँ, तो तकरीबन 7-8 घंटे अच्छा। की मेरी नींद हो जाती है। अच्छा, सबके डिफरेंट लाइक टाइमिंग्स होते हैं जब वो एग्जैक्टली, लेकिन उठ सकते कितने हैं, आवर्स आपके ख्याल में जरूरी है? आई थिंक 7 to 8 आवर्स मस्ट हैं आपके Okay, लिए। okay. यस। तो आप कितने बजे सोती हैं? मैं सोती हूँ 6:30 7:30, समर्स में 7:30 और विंटर्स में 6:30। अच्छा, शाम 7:30 बजे मारूश सो जाती है? जी। तो 2 बजे आंख खुल जाती होगी रात को? नहीं, नहीं, हम फिर सुबह लाइक 5 o'clock 4 o'clock इस तरह टाइम पे उठ जाते ये हैं। क्या और फिर उम्र होती है, 10-10 11-11 घंटे की नींदें, है ना जी? ओहो बेटे, जब जरा उम्र बढ़ती जाएगी ना तो उधर से आवर्स कम होते जाएंगे। नहीं, मेरी मामा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो मतलब ये टाइम आई थिंक आगे जाके भी बहुत ये अच्छी बात है, रखेंगे। क्योंकि अभी से ये जल्दी सोने की आदत डलेगी। जी। और मारूश, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि आपकी उम्र के बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ कि डिजिटल दुनिया के अंदर, आजकल स्मार्टफोन के इतना अंदर ज़्यादा घुसे रहते हैं लेट नाइट। हम लेट नाइट मंचिंग करते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, हम मतलब उस तरह सोते नहीं है, बिकॉज हमें लगता है कि नींद हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक बहुत अच्छी बेड टाइम रूटीन के लिए एक ये मस्ट है कि आप अपने जो रूम है, ठीक है, बेडरूम है, उसमें गैजेट्स ना हो, क्योंकि फिर वो वेरी आपको गुड पॉइंट। भाई डिस्ट्रैक्ट आज तो नहीं मारूश के करेंगे। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं कि आपके इंश्योर जो- करें कि आपके बेडरूम में कोई भी फोन गैजेट्स हो ही ना हो, टैब iPad भी ना हो, टीवी भी ना हो, कंप्यूटर भी ना हो, नहीं हो, सिर्फ तकिया और बिस्तर हो यस, और सो जाए। बस सो जाए। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। लेकिन अम्मा अब्बा जरा हाथ तो लगा के देखें हमारे आईपैड को, अम्मा अब्बा जरा कह के तो देखें कि जरा जल्दी सो जाओ, है ना? यस। तुम्हें डांट पड़ती? नहीं, मारूश बुनियादी तौर पे एक अच्छा इंसान है, मुझे लगता है मारूश, है ना? थैंक यू, है ना? यू आर अ गुड सोल, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। वेरी गुड। तो भाई थैंक यू वेरी मच। आज मारूश ने 2-3 पॉइंट्स बड़े जबरदस्त बताए हैं यस। कि अपनी हेल्थ पे, अपने लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करने से जी। आप मेडिकल बिल्स बचा सकते हैं। तो- जल्दी सोना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज Exactly. बहुत जरूरी है,
और सब चीजें खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी खाएं, मॉडरेट अमाउंट में। मॉडरेट अमाउंट। और कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। जैसे कि आप नेचर में वॉक करने जाएं, आप फ्रेंड्स और जो आपके पीपल है आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है आप वो वाइब फील करें, आप हैप्पी फील करें। और डोंट स्मोक। जो भी पीपल स्मोक करते हैं ना उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दादू प्लीज़ आप भी छोड़ दें। आई एम नॉट सेइंग इट ऑन टीवी। तुम्हारे दादाजी प्लीज आप मारूश के दादा है मेरे, तो चलो मतलब ऊपर तले की हम हुए। तो भाई जी मतलब ये देखें इतने प्यार से आपकी पोती आपको ऑन एयर टीवी पे बैठ के कह रही है कि स्मोकिंग छोड़ दें, लेकिन अब इस उम्र में जाके दादा बू के लिए भी स्मोकिंग छोड़ना बेटा बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि अब जब आप 1 लेते हैं तो फिर आपको एडिक्शन हो जाती है, फिर 1 से इतना ज़्यादा डेली हो जाता है और फिर ये आपके लंग्स में प्रॉब्लम कॉज करता है। आपको लंग कैंसर हो सकता है या और भी इतनी ज़्यादा डिजीज़ होते हैं, आपको वो कैच कर सकते हैं। तो आई थिंक योर हेल्थ शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। हाई फाइव ऑन दिस। ये जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच मारूश। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे छोटा सा ब्रेक। मारूश ने आज जो हमें 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल के टिप्स दिए, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें जरूर बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ है। आपके सोशल मीडिया मैसेजेस हैं, हमने कराची जाना है शाहरुख नदीम के पास, फिर नोमान आ रहे हैं, कोई मटका और फ्यूजन होने लगा है गिटार का, और अब्दुल समद की ऐसे जल्लादी आंखें मुझे देख रही हैं कि आज तो तौसीक हैदर को मैंने नहीं छोड़ना। आज ऐसे ट्रिक्स और ऐसे ट्रैप्स अब्दुल समद हमारी लेकर आ रहे हैं कि बस मुझे और फातिमा को बस इधर उधर कोने में कहीं छुप के अपनी जान बचानी पड़ेगी। सब क्या होने वाला है राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।